नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, यशोदा माँ अर्थात शिशु लालनम। यशोदा माँ ने कैसे दूसरे के बच्चे को अपने गले से सीने से लगाया और कैसा अपना शिशु प्यार दिखाया। तो छात्रों, आज जिस पाठ की, जिस अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें शिशु लालनम के बारे में बताया गया है। शिशु लालनम का अर्थ होता है बच्चों से प्यार, शिशु स्नेह। ठीक है छात्रों, तो क्लास 10th में शिशु लालनम ये जो पाठ है ये कहीं और का नहीं है। ये राजा राम, अयोध्या के राजा जो हैं उनके बारे में ही उसकी इस पाठ में चर्चा की गई है। छात्रों, इस पाठ में राजा राम लव कुश के साथ अपना प्यार किस तरह से जता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं, उसके बारे में इस पाठ में अध्ययन कराया गया है। ठीक है छात्रों, तो आइए हम देखते हैं कि शिशु लालनम में हमारे प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाथ जी क्या कह रहे हैं। तो क्लास 10 संस्कृत चतुर्था पाठा शिशु लालनम का प्रथमा भाग है। प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय और नाट्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ है और जो भी संधियां आई हैं उसका संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। तो छात्रों देखिए आप, पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5म अंक से संपादित कर लिया गया है। यानी यह जो पाठ है वो संस्कृत साहित्य, वाङ्मय यानी साहित्य के जो प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला है उसके 5वें अध्याय से लिया गया है और इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार संस्कृत साहित्य के दिंगनाथ लेखक हैं। इन्होंने इस नाटक के अंश में राम, कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। मतलब यह जो अध्याय है इसमें बताया जा रहा है कि राजा राम जो अयोध्या के राजा हैं वो कुश और लव दोनों को सिंहासन पर बैठाना चाह रहे हैं, परंतु वो दोनों कितनी अति शालीनता पूर्वक मना कर दे रहे हैं। तो उसी के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। तो किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ राम, कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। यानी जब वो मना कर रहे हैं तो सिंहासन पर चढ़े हुए राम जो हैं वो कुश और लव को सिंहासन पर न बैठाकर अपने गोद में बैठा लेते हैं, उनके सौंदर्य से आकृष्ट होकर। यानी बच्चों का जो मासूमियत भरा चेहरा होता है उससे हर कोई लालायित हो जाता है और हर कोई उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है। तो छात्रों, वो भी राजा राम भी इतने बड़े राजा थे, फिर भी वो लव कुश के प्यार में वो इतने खींचे चले जाते हैं कि वो उन्हें अपने गोद में बैठा लेते हैं और बहुत खुशी का माहौल होता है और बहुत खुश महसूस होता है। इस पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत ही मनोहारी वर्णन किया गया। यानी यहाँ पर कुश और लव के माध्यम से राजा राम के मन में और जो हम जनता के मन में होता है शिशु स्नेह, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया। तो छात्रों आइए देखिए, ये गद्यांश सिंहासनस्थ से चालू होकर स्वम तक है। तो ध्यान दीजिएगा छात्रों, कठिन वर्डों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सिंहासनस्था रामः तथा प्रविष्टा विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गो तापसौ कुशलवो। सिंहासनस्थ यानी सिंहासन पर, राम यानी राजा राम, तो सिंहासन पर बैठे हुए हैं राजा राम। तथा प्रविशता यानी तथा यानी उसके बाद, प्रविशता यानी प्रवेश करते हैं। कौन?
विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गो, यानी विदूषक के द्वारा उपदिश्य यानी दिखाए गए, मान मार्ग यानी मार्ग वाले। तो विदूषक हैं मंत्री, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग वाले। तापसो यानी तापसी, जो तपस्वी का रूप धारण करते हैं उनको तापसो बोलते हैं। तो तापसी कौन? कुश लवो, यानी कुश और लव प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नाटक है और इस नाटक में बताया जा रहा है कि सिंहासन पर राजा राम बैठे हैं, उसके बाद विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर, मतलब मंत्रियों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर दो तापसी कुश और लव प्रवेश करते हैं। यहाँ पर संधि देखिए छात्रों, विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गो अर्थात विदूषकेन प्लस उपदेश्यमान प्लस मार्गो। ठीक है छात्रों, नाउ नेक्स्ट वन आगे देखिए। विदूषका इत इत आर्यो, यानी विदूषक कह रहा है इत इत आर्यो यानी इतः इतः आर्यो, अर्थात इधर इधर आर्य। दो लोग हैं इसलिए आर्यो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इत इत आर्यो यानी इधर इधर आर्यो। ठीक है, यहाँ संधि हो रही है इतः प्लस आर्यो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे देखिए। कुशलवो रामम उपसृत्य प्रणम्य च, यानी कुशलवो दोनों एक साथ आते हैं और राम के पास जाकर, रामम उपसृत्य यानी राम के पास जाकर, प्रणम्य च यानी और, प्रणम यानी प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, अपि यानी भी, कुशलम यानी कुशल, महाराजस्य यानी महाराज। तो वो कुशलव जो दोनों हैं वो महाराज के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और फिर क्या पूछा उनसे, क्या महाराज कुशल से तो हैं? तो रामा क्या कह रहे हैं देखिए, युष्मत् दर्शनात् कुशलमीव भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्न से भाजनम एव न पुनरतिथि जन समुचित से कंठाश्लेष से परिष्वज्य अहो हृदय ग्राही स्पर्शा। ठीक है, तो राम ने क्या कहा, युष्मत् दर्शनात् कुशलमीव, यानी युष्मत् यानी तुम लोगों के, दर्शनात् यानी दर्शन से, कुशलमीव यानी कुशल से हूँ। ठीक है, तो वो क्या कहे कि तुम दोनों के दर्शनों के मैं क्या हो गया, कुशल हो गया। तो यहाँ संधि हो रही है युष्मत् प्लस दर्शनात्। ठीक है, और कुशलमीव में भी कुशलम प्लस इव। भवतो किम यानी आप, क्या। वयमत्र यानी क्या आप, अत्र यानी यहाँ, वयम यानी हम लोग, कुशल प्रश्न से यानी कुशल का प्रश्न है, भाजनम यानी पात्र, एव यानी ही, ना यानी नहीं, पुनर्तिथि जन समुचित से, यानी यहाँ पर अतिथि जन के योग्य, कंठाश्लेष से यानी कंठ यानी गले, अश्लेष से यानी आलिंगन करने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा याम ने कि तुम्हारे दर्शनों से कुशल के समान है हम, क्या हम यहाँ आपके कुशल प्रश्न के पात्र ही हैं, यानी वयमत्र कुशल प्रश्न से, यानी हम लोग यहाँ पर कुशल प्रश्न के पात्र ही हैं, नहीं। अतिथि जन के योग्य, पुनरतिथि जन समुचित से यानी अतिथि जन के योग्य, गले लगने का नहीं। ठीक है, तब परिष्वज्य यानी गले लगाकर, फिर परिष्वज्य यानी उन दोनों को गले लगाते हैं और फिर क्या करता है, अहो हृदय ग्राही स्पर्श, यानी अरे बहुत सुंदर हृदय ग्राही स्पर्श है। आसनार्ध मोपविश्यति यानी आसन से उनको आसन पर बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संधि हो रही है पुनरतिथि जन समुदाय, पुनः प्लस अतिथि जन प्लस समुचित से। ठीक है, और कंठाश्लेष में भी कंठ प्लस अश्लेष से। नेक्स्ट है आसनार्ध उपवेशति यानी आसन प्लस अर्धम प्लस उपवेशति। ठीक है छात्रों, तो वो क्या करते हैं, उन्हें आधे आसन पर
बैठाते हैं, अर्धम यानी आधे आसन पर बैठाते हैं। तब दोनों उभौ राजासनम खलवेतत, राजासनम यानी राजा के योग या राजा का सिंहासन, खल यानी निश्चय ही, एतत यानी यह। तो दोनों बोलते हैं कि यह जो सिंहासन है वो राजा का है, हम लोग नहीं बैठ सकते। न युक्तम अध्यासितुम यानी यह बैठने के लिए उचित नहीं है। छात्रों देखिए, वो बच्चे थे परंतु उनको इतना मालूम था कि जो गद्दी जिसके लिए बनती है वो उसी पर बैठता है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये राज सिंहासन जो है वो राजा का ही है, यह हमारे बैठने के लिए उचित नहीं है। तो खल वेतत में भी संधि हो रही है, खलु प्लस एतत, और युक्तम अध्यासितुम में भी संधि है, युक्तम प्लस अध्यासितुम। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट आगे देखिए, रामा सव्यधानम न चारित्र लोपाय तस्मादंक व्यवहित मध्यास्यताम सिंहासनम अंकम उवेश्यति, यानी चरित्रालोप, सव्यधानम न चरित्र लोपाय यानी चरित्र लोप के लिए व्यवधान है। तस्माद अंक व्यवहितम यानी तस्माद यानी इसलिए, व्यवहित मध्यास्यताम यानी गोदी में बैठिए, सिंहासनम बाध्यताम यानी बाधा है। तो उन्होंने क्या कहा राम ने कि चरित्र लोभ के लिए रुकावट ना हो, इसलिए आप दोनों गोदी में बैठिए, सिंहासन तो बाधित है। अंकम उपवेश्यति यानी गोदी में बिठाते हैं। ठीक है छात्रों। तो यहाँ पर भी अंकम उपवेश्यति, यहाँ संधि हो रही है, अंकम प्लस उपवेश्यति। ठीक है। नेक्स्ट वन, तस्माद अंक व्यवहित मध्यासतम में भी संधि है, तस्मात प्लस अंक प्लस व्यवहित बाध्यात। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, उभो अनिच्छाम नाट्यता यानी दोनों अनिच्छा से नाटक करते हैं, राजन यानी राजन। अलमति दाक्षिणेन यानी अत्यधिक, अलम यानी अत्यधिक या बस करो पर्याप्त है, अति दाक्षिणे यानी अत्यधिक कुशलता ना करें। तो वो लोग दोनों नाटक करते हैं और कहते हैं राजन अत्यधिक कुशलता ना करें। रामा अलम अति शालीनता, राजन भी बोलते राम भी बोलते हैं कि अलम अति शालीनता मतलब अत्यधिक शालीनता मत दिखाओ। वो अपने फादर को बोल रहे हैं कि आप लोग आप नाटक मत कीजिए और बहुत कुशलता मत दिखाइए। तो उनको राम भी बोल रहे हैं कि अत्यधिक शालीनता मत कीजिए, अलम अति शालीनता। नौ श्लोक नंबर 1 देखिए, भवती शिशुजनो व्ययो अनुरोधात गुणम हताम अपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भवात पशुपति मस्तक केतक कच्छदत्वम। यहाँ श्लोक का अन्वय है, आपको पता है श्लोक का अन्वय करना होता है। गुण महताम अपि वया अनुरोधा शिशुजना लालनीया ए भवती बाल भवात हिम करा अपि पशुपति मस्तक केतक कच्छदत्वम व्रजति। संधि हमने आपको बता दी है, आप इसका अर्थ देख लीजिए कि भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात अर्थात गुणी महान लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण जो होता है वो बालक जो है वो लालनीय होता है। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव, यानी बड़ी उम्र के होने के बावजूद भी हम लोगों को क्या करना होता है, जब हम बूढ़ी होते महान व्यक्ति होते तो भी हमको बच्चे दिखते तो हमारे मन में स्नेह अपने आप उत्पन्न होता है। व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक कच्छदत्वम, अर्थात जिस तरह से चंद्रमा बाल भाव का होने के कारण ही शिव जी के मस्तक पर केतकी से निर्मित एक चूड़ा की भांति सुशोभित हो रहा है। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि गुणी और महान लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय होता है, जिस तरह चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शिव जी के मस्तक पर केतकी से निर्मित चूड़ा के समान सुशोभित होता है। तो छात्रों, आपको यह अध्याय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आर्ष विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।